आज मैं जब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहा था तो मुझे अचानक से बहुत जोर से हंसी आने लगी, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था कि हमारे देश की पार्लियामेंट का एक काम और होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी डिस्कशन कर सकती है। ये जानने के बाद मैं सोचने लग गया कि ये कौन अपना चूरन बेच रहा है अपना प्रोपेगेंडा चलाकर, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम भारत के, हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि स्पीकर साहब की ऐसे पक्षपात की वजह से अपोजिशन वाले इनको इनके पद से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज को मैं भी कहता हूँ कि सदन के अंदर स्पीकर के द्वारा ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इन कांग्रेस वालों को भी पूछना चाहूंगा मैं, बीजेपी से पहले तो आपकी सरकार थी कांग्रेस वालों की, तो तब आप क्यों नहीं ब्रिटेन की तरह एक लॉ लेकर आए जैसे ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में जो कोई भी स्पीकर बनता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन दे देता है, जिससे कि वो हाउस के अंदर न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सके। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कल को देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती है फिर से, तो ये तब भी ब्रिटेन की तरह स्पीकर के लिए कोई भी कानून लाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब इस लूप होल का फायदा बीजेपी उठा रही है, तो अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज पर। स्पीकर साहब को भी एक बात कह दूं, ये गद्दी आपको विरासत में नहीं मिली है, ये गद्दी आपको देश की जनता ने दी है। इसलिए देश की जनता के हक के लिए काम कीजिए, न कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि अगर किसी दिन सरकार बदली तो इस देश के लोग सर पर चढ़ाना जानते हैं जितना, उससे ज्यादा उतारना भी जानते हैं।